नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर आगामी 7 मार्च 2025 को सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह मामले पप्पू कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर आधारित है, जिनमें परीक्षा के पुनः आयोजन की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस सुनवाई में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा सभी याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। इससे पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएस चंदेल द्वारा की जा रही थी। वही 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन और उसके परिणाम को लेकर कई छात्रों ने याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितताओं, धोखाधड़ी या प्रक्रिया की गलतियों का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा याचिकाओं में यह भी मांग की गई थी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को पुनः कराया जाए, ताकि सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर मिल सके और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार हो सके। आपको बता दें कि इस संबंध में विभिन्न जनहित याचिकाएं भी दायर की गई है, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। इससे पहले 30 जनवरी 2025 को जस्टिस एएस चंदेल ने राज्य सरकार और बीपीएससी से एक हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया था। यह हलफनामा बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए था। बता दें कि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि बीपीएससी द्वारा लिए गए परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि यदि कोर्ट ने याचिकाओं के पक्ष में निर्णय लिया तो बीपीएससी द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम को निरस्त किया जा सकता है या परीक्षा को फिर से आयोजित करने का आदेश भी दिया जा सकता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च 2025 को होगी, जब एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि याचिकाओं में बीपीएससी परीक्षा के परिणाम को लेकर जो भी शिकायतें और सवाल उठाए गए हैं, उनकी जांच के बाद कोर्ट एक अंतिम निर्णय लेगा। इस मामले में मुख्य कानूनी सवाल यह उठता है कि क्या बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष थी या फिर इसमें कुछ अनियमितताएं थी जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा बता दें कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि अगर परीक्षा में कोई दोष है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है। कोर्ट का यह निर्णय न केवल छात्रों के लिए बल्कि राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे भविष्य में ऐसी परीक्षाओं के आयोजन के लिए दिशा निर्देश मिल सकते हैं। बता दें कि पटना हाईकोर्ट का यह निर्णय 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा के विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि आगामी सुनवाई में जब सभी पक्षों के तर्क सुने जाएंगे तो कोर्ट उचित फैसला लेकर परीक्षा की वैधता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास भी करेगा। इस मामले की सुनवाई का परिणाम बीपीएससी परीक्षा की आगामी प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।